अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल किबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या जद्दल हसनैन। खतीब मस्जिद हाजा अज़ीज़ुल क़द्र जनाब मौलाना कारी मोहम्मद खुर्रम शहजाद साहिब, मस्जिद हाजा के इमाम इनके वालिद मुहतरम जनाब क़िबला हाफिज़ अब्दुल सत्तार साहिब, मस्जिद की मुंतज़मा कमेटी और वो तमाम खुशबख्त अहले ईमान जिन्हें इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की बारगाह पाक में हदिया मोहब्बत व अक़ीदत पेश करने के लिए इस पाकीज़ा खूबसूरत महफ़िल मुबारक के इनेकाद व एहतमाम की सादत नसीब हुई। बज़्म खैर के सदर आली वक़ार मखदूम मुहतरम गिरामी मर्तबत पीर तरीक़त हज़रत पीर सैयद मोहम्मद अनवर अमीर शाह साहिब, मखदूम मुकर्रम इज़्ज़तों के लायक पीर तरीक़त जनाब साहिबज़ादा हाफिज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक़ साहिब, तशरीफ़ फरमा तमाम इज़्ज़तों के लायक सादात किराम, अदब व क़द्र के लायक हज़रात उलमाए अहले सुन्नत, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये पंखा बंद कर दे दरमियान वाला। बतौफ़ीक़े वहदहु ला शरीक जल्ल जलालुहु मैं आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हूँ। ये सारी बातें अब एक हमारा मिजाज और रस्म और एक आदत सी बन गई है। मौलवी साहब ने मेहरबानी की थी है, कीमती वक्त कड़े है। मौलवी साहब मेहरबानी हस्ती जमे है, कीमती वक्त है वे। मैं आप सबब न बनते, आप ये इज्तिमा न करते, आपको अल्लाह ये तौफीक न देता, मेरा यहाँ कुदरत की तरफ से हिस्सा ना होता तो ये बख्शिश बड़ी घड़ियाँ मुझे नसीब ना होती। अगर आप इखलाक आलिया का मुजाहरा करते हुए मेरे लिए शुक्रिया का लफ्ज़ भी अदा कर रहे हैं, दुआ गो भी हैं, अपने आप को एहसानमंद भी समझते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ कि सबब आप बने और ज़िंदगी की कुछ घड़ियाँ मेरी कीमती हो गई। नमाज असर इंशाअल्लाह हम अपने वक्त पर बाजमात अदा करेंगे और बहुत खूब होती है वो महफिल मीलाद जो मस्जिद में हो और सजदे समेत हो। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के लिए मस्जिद से आला जगह कोई नहीं और सजदे के बगैर मीलाद फैज़ नहीं देता। तकरीर हो जाती है, लोगों को खाना मिल जाता है, मौलवी साहब को फीस मिल जाती है, लेकिन फैज़ नहीं मिलता मीलाद का सजदे के बगैर। हज़रात गिरामी, मैंने किताब लारैब से वहदहु ला शरीक जल्ल जलालुहु के जिस इरशाद पाक की तिलावत की, उसमें मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो चीज़ों का तज़किरा फरमाया है। एक महबूब की तारीफ की है और दूसरा महबूब के साथ अपना ताल्लुक बताया। तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी।
महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और अपने महबूब अलैहिस्सलाम से अपना ताल्लुक बता रहा है बेनियाज जल्ल जलालुहु। और तारीफ हो रही है आपको यतीम कहकर। मेरे लफ्जों पे गौर कीजिएगा। पड़ा हुआ मेरे पास बहुत थोड़ा सा है, मांगे हुए पर मेरा गुजारा चल रहा है और आज भी इंशाल्लाह चल जाएगा। दुनिया के किसी भी बाशऊर आदमी से, चाहे उसने किसी दरसगाह का मुंह भी ना देखा हो, औरत हो या मर्द, देहात का हो या शहर का, आप उससे पूछो यार यतीम होना भी कोई फजीलत है? वो कहेगा अल्लाह बचाए जी। वक्त के वजीर आजम को भी बाप का साया चाहिए, उसका अपना एक फंक्शन है। दौर के मुजद्दद के सर पे भी बाप का साया होना चाहिए, उसके लिए खैर और तकवीयत का बायस है। मैं और आप तो हैं ही बहुत छोटे छोटे लोग ना। सारी खुदाई में आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की सारी औलाद में बगैर अकीदे और मजहब की कैद के किसी भी शख्स का यतीम होना उसकी शख्सियत को कमजोर करता है, उसकी जिंदगी में बेशुमार एहसासात कमतरी लाता है, उसे बेशुमार उलझनों, परेशानियों, उदासियों, तन्हाइयों और बेबसियों से हमकिनार करता है। लेकिन मेरे पाक नबी के गुलामों, मेरे और आपके आका का यतीम होना कमली वाले की शान है। जरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहिए। तवज्जो, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने फरमाया, अलम यजिद का यतीमन फआवा। अस्माए पाक मेरे हुजूर के जिनका वजीफा किया जाता है, तिलावत और जियारत की जाती है, मुश्किलात के हल के लिए पढ़ा जाता है, बीमारियों की से शिफा पाने के लिए पढ़ा जाता है, कल्ब को तस्कीन देने के लिए पढ़ा जाता है, हुजूर से ताल्लुक मोहब्बत बढ़ाने के लिए पढ़ा जाता है। उन अस्माए गिरामी में भी देखना आपको मेरे हुजूर का ये नाम लिखा हुआ मिलेगा, सैयदुना यतीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जरा पूछना यह है कि ऐ मेरे परवरदिगार जल्ल जलालू, तूने अपने पाक नबी को यतीम बनाया और फिर बतौरे यतीम कमली वाले की तारीफ फरमाई। या अल्लाह, किसी भी बेटे के लिए यतीम होना बड़ी बात नहीं, कमजोरी का बायस है, खूबी नहीं, जनाबी वाला कमजोरी का बायस है। ये आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यतीम होने में क्या कमाल है। फरमाया मैंने अब हर हवाले से अपने महबूब को यकता यगाना रखा है। महबूब की तखलीक से लेकर विलादत तक, विलादत से लेकर विसाले ज़ाहिरी तक, विसाले ज़ाहिरी से लेकर क़यामत के कायम होने तक, क़यामत के कायम होने से लेकर हश्र के बर्पा होने तक, हश्र के बर्पा होने से लेकर मकामे महमूद के सज जाने तक, मकामे महमूद के सज जाने से सजदाए शफात की कबूलियत तक, सजदाए शफात की कबूलियत से जन्नत की चाबियां दे देने तक, जन्नत की चाबियां दे देने से सारी जन्नतों को आबाद करने तक कमली वाला हर लिहाज से बेमिसाल बना दिया गया है। अल्लाह नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए
तैयारी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ताजदारे खत्म नबूवत। अब जरा तवज्जो चाहूंगा मैं बाप की, मेरे वालिद गिरामी मेरे सर पे हो सुभान अल्लाह, आपके वालिद गिरामी आपके सर पे हो सुभान अल्लाह। बाप बाप ही होता है, अमीर हो या गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, माँ माँ ही होती है देहात की हो या शहर की। दुनिया जब माओ की शान बयान करने आती है 40-40 हजार रुपए लेकर, तो वो माँ का मिजाज बयान करती है। खुद भूखे रहना, बच्चे को खिलाना, ये माँ का मिजाज है, ये ममता का तकाजा है, ये माँ की शान नहीं। कर्ज लेकर के मुंह छुपा करके गुजारा करना, बच्चों को पालना, ये शफकत पितरी है, ये बाप की शान नहीं। शान ये है कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हम रवैयों को बयान करते हैं, आदात को बयान करते हैं, मिजाज को बयान करते हैं। अजीजुद्दीन कोकब खतीब होने के नाते तकरीर करे, ये शान नहीं, अल्लाह वास्ते तकरीर करे तो ये शान है। तकरीर तो करसी हो रहा, मौलवी जो है उन्हें और की कर रहे हैं, मूलियां लाड़ियां बंदे दे पुत्रार करे। इनको कह रहे हो कि लगाओ नबी के नाम पे कुछ मिलेगा, थोड़ा जे तुम भी सबर फरमाओ ना। मुस्कुरा के सुभान अल्लाह को। दिन है, अभी रात नहीं हुई नहीं, रात के 12-1 बज गए। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सुनो मेरे हुजूर के गुलामों में क्या करना चाह रहा हूं। हर हवाले से आमना के लाल पे मिसलों पे मिसाल हैं, लेकिन तवज्जो चाहिए। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेरे मालिक ने जब दुनिया में भेजना चाहा, यानी विलादत आपकी होना चाहिए। सैयदना मैं अपने पाक नबी के पाक अब्बा जान की शान बयान करना चाह रहा हूं। एक एक तारीफी कलमा मेरी जुबान से अदा हो, खुश हो के सुभान अल्लाह कहते जाओ। सैयद, तैयब, ताहिर, आलिम, आबिद, जाहिद, रादी, रदी, ज़की, मुज़क्की, मोमिन, मुअख्खिद, यानी के जनाब अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु। ₹35-40 हजार रुपए दे करके किसी गुलकार को आपने सुना, मां के 40वें पाए नियम आए, आवेगी केड़ी रुते कदू आवेगी। जदों सोना नबी नहीं मुड़ के आया तो तेरी मां क्यों आवेगी। और मौलाना अजीजुद्दीन कोकब साहब बुढ़ा बंदा जी, बुजुर्ग आलिम दीन है, दुआ मंगो जो कुछ सा पढ़िया एदा सवाब पहुंच जाए। तुसा जो पढ़िया ओदा सवाब किथे। कारी साहब ने आयात बेच दी, नाथान साहब ने अशार बेच दिए, मौलवी साहब ने बयान बेच दिया, सवाब किथे। कहानी तो मुक गई। आप क्या बेचना चाह रहे हैं। सवाब तो तब होगा कि जब आपकी नीयत रब की रजा होगी। और अगर मैं इंसान होके, बंदा बशर होके, निस्यानो खता का मुरक्कब होके अगर मैं अपना किया गया वादा निभा रहा हूं, तो क्या वो करीम जिसने मुझे अपनी मर्जी से पैदा किया है, वो अपने राज़िक होने वाले का नाता नहीं निभाएगा। तवज्जो मेरा सोना। अब मेरे पाक नबी के अब्बा जान को रब ने वापस बुला लिया। अब जब अब्बा जान चले गए तो हुजूर जिस हाल में पैदा हुए वो हाल यतीमी वाला है। 4 या 6 साल की उम्र है आका अलैहिस्सलाम की। अम्मा जान भी इस दुनिया से वापस बुला ली गई। 8 साल की उम्र में दादा जान सैयदना अब्दुल मुत्तलिब भी वापस बुला लिए गए। मौला मुआमिला क्या है, फरमाया जब बच्चे समझदार होते हैं, उनके अतवार अच्छे हो, आदात अच्छी हो, इखलाक अच्छा हो, किरदार अच्छा हो,
माहौल में ये बहस चलती है। माँ बाप की तरबियत अच्छी थी, माँ बाप की तरबियत अच्छी थी, माँ बाप ने सिखाया पढ़ाया है, माँ बाप ने माहौल बनाया है, माँ बाप ने हालात अच्छे दिए हैं। फरमाया मैं अपने नबी को नबी के माँ बाप के जिम्मे भी नहीं छोड़ूंगा। कट्टे कट्टियां खोरना तो शुरियां छोड़ना मेरा मिजाज नहीं। मैं जिस दौर दाद में मैं उसे भी जी रहे हैं, लेकिन समझदार लोग हैं, आप जरा समझिएगा। मेरे मालिक की गैरत को इतना भी गवारा नहीं कि कोई यूं तबसरा करे कि बाप की अच्छी तरबियत ने आमिना के लाल को अच्छा बनाया है, माँ की अच्छी तरबियत ने आमिना के लाल को अच्छा बनाया है, दादा जान की अच्छी तरबियत ने आमिना के लाल को अच्छा बनाया है। फरमाया नाना माँ आमिना ठहरी, अब्बा जान अब्दुल्ला ठहरे, दादा जान अब्दुल मुत्तलिब ठहरे। अगर अम्मा अम्मा होकर भी, अब्बा अब्बा होकर भी, दादा दादा होकर भी इनकी उम्मत में ना आते, हमने उन्हें नहीं लिफ्ट करानी थी। सलाम का सगा बेटा अपने वालिद को वालिद समझ के इग्नोर करे और पैगंबर समझ के कलमा ना पढ़े तो अजाब का शिकार हो सकता है। तो बाकी कौन सी मिसाल तुम्हें बात समझाने के लिए। और मैं यहां बाशऊर लोग हैं आप, चूंकि देहातों के लोग बाशऊर होते हैं, दाद ये ना दे ना दे, नारे मारे ना मारे, तस्वीरें बनाए ना बनाए, लेकिन शऊरी तौर पर ये अच्छे लोग होते हैं। चूंकि इनका माहौल गलाजतों से कम जरा लुथड़ा होता है, ये बेहयाई का इर्तिकाब नहीं करते, माओ बहनों बेटियों की इज्जत करने वाले होते हैं, मामलात का ख्याल रखने वाले होते हैं। ए जनाब वाला रिश्ते ते रिश्ते ग्रां दा भी ख्याल रखने वाली मखलूक है। मेरी जिंदगी में मुझे रोज का ये तजर्बा है, बुढ़ियां दी महफिल पढ़े लिखे बाबुओं दी मजलिस को ज्यादा नूरानी होती। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, कभी कमली वाले आका किसी रिश्तेदार की बात की जाए, हुजूर के किसी सहाबी की इज्जत की बात की जाए, उनकी अजमत की बात की जाए, तो फौरन जनाबे वाला आवाज उठती है, टुकड़े बोल रहे हैं, टुकड़े बोल रहे हैं, टुकड़े बोल रहे हैं। खुदा के बंदो, 62 साल पहले पैदा होने वाले अजीजुद्दीन कोकब ने किसके टुकड़े खाए होंगे? मेरी बला जाने टुकड़े कहाँ हैं, कौन किधर है। अगर हम किसी टब्बर के मोहताज होते हैं, कबीले के मोहताज होते हैं, तो अभी तक अबू लहब के लिए कोई मनकबत हमने बना ली होती। चूंकि कमली वाले का सगा चचा है, गल टुकड़ियां दी नहीं, गल कमली वाले दे बुए दे हया दिए। हम तो सिर्फ सरकार की निस्बत को देखते हैं कि रिश्ता किसके साथ है और बंदा कौन है और उसका स्टेटस चरण क्या है। बस क्या कहा था हजरत अब्दुस्तार नियाजी ने मेरे तेरे बारे में, वो तो हस्तियां ही बड़ी ऊंची हैं कि यादें नबी में रोने वाला, यादें नबी में रोने वाला, हम दीवानों को लाख पराया हो, वो फिर भी लाख पराया हो, वो फिर भी अपना लगता है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, हक चार यार, या अली शेर खुदा, पीर सियाल, पीर सियाल, लजपाल, लजपाल। तवज्जो मेरी जान, अलम यजिद का यतीमन फआवा
हमने आपको बवक्त विलादत यतीम पाया, इसलिए कि आपके अब्बा जान को हमने वापस बुला रखा है। मालिक क्यों? फरमाया ये बात ज़िक्र ही ना हो कि फलां ने समझाया, फलां ने लिखाया, फलां ने पढ़ाया, फलां ने तरबियत की, फलां ने सिखाया। ना 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 ना, वअल्लमका मा लम तकुन तालम। किबला साहिबजादा ज़ियाउल हक साहिब, आपकी तवज्जो चाहूंगा कि दुआ मिल जाए। जुज़ी कुल्ली की बहस बड़े लोग छेड़े, मेरी पसली में इतना दम नहीं। मैं तो इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि जब वाज़े लफ्जों में मेरा रब फरमा रहा है, सोनिया जो नहीं जानते थे बता दिया है। बोलो यार बोलो, मेहरबानी करो। तुसी मेरे को तगड़े चिश्ती हो चुके, तुसी सियालवी हो, मैं गोलड़वी हाँ। मेरा नंबर बाद जाता है, थोड़ा नंबर पहले है, लिहाजा मेहरबानी फरमाओ तायरे वाला सलूक में ना करो। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। ये अलग गल है कि मेरे को नक्शबंदी मुजद्ददी लंगर भी है, जितनी मेरी कैपेसिटी है, जितना मेरा कटोरा है, उतना मैं और लंगर भी थोड़ा थोड़ा तकसीम कर सकना। मैं जदों जिक्र खफी कीता ते मेरिया सामां दी आवाज नाल बैठे बंदे नूं नहीं आई, फिर जिक्र खफी कीता, फिर शां शू नहीं की। ये तेरी फूक इत्थे बह के बाहर जाए या वो पिछली सफ जी दुनिया सुने, खफी तो ना रहा ना। खफी तो यह वे कि मौलवी टेबल ते वेख के नोट किस तरह बिखरदा है ते विच के जिहड़ा विच है वो खफी है, ते कहानी उसते मुकनी है। अब सुनिए, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आप एक यतीम, और मेरा रब फरमाता है हमने आपको यतीम पाया, फिर हमने आपको यतीम पाया। और यतीम क्यों किया? ऐ जनाब अब्दुल्ला आइए, वापस आइए, आपका यहाँ रहना अब जरूर, अब जनाबी वाला जरूरी नहीं। मौला वो क्यों फरमाया दुनिया में मौजूद रहोगे, औलाद ना दी, कमीने कहेंगे हम जनाब आमना अब्दुल्ला का एक ही बेटा है, औलाद दे दी, भाई भाइयों जैसे हुआ करते हैं, बहनें भाइयों जैसी हुआ करती हैं। चलो शक्ल में एक जैसे ना हो, हकूक में तो बराबर हुआ करते हैं, मुआमिलात में तो बराबर हुआ करते हैं। ऐ जनाबी अब्दुल्ला वापस आ जाइए, ऐ जनाबी आमना आप भी वापस आ जाइए। ऐ मेरे मालिक ऐसा क्यों हो रहा है? फरमाया ताकि कर सोने महबूब तो बाद एदे बराबर दे हकूक दा हकदार कोई जम्मन ही ना पाए। चूंकि अगर जनाब अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदाना पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तवील अरसे तक जिंदा रहते, औलाद नहीं होती, तो फिर भी हासदों ने चुर चुर करनी है, एक ही जमे हैं जी, बाकी नहीं आए। ये है ही एक, एदे एक और दे गल सुन ले, 1,24,000 कमोबेश अंबिया मुरसलीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आदम ता ईसा, मेरे मालिक ने हर पैगंबर का मुतबादल बनाया, मुतबादल बनाया, मुतबादल बनाया। मुतबादल का माना यह है कि अल्लाह ना करे मैं किसी मजबूरी पे, आखिर इंसान हूं मैं भी, ना पहुंच पाता, या पहुंच के मेरी सेहत इतनी ना होती कि मैं कुछ कह सकता, तो आपने इस वक्त में मेरी जगह किसी और आलिम दीन को, किसी बुजुर्ग को बिठाना था कि भाई मौलवी आ तो गया लेकिन बीमार शोदा तकरीर जोगा नहीं, तो या बीमार शोदा आया ही नहीं, तो या शोदा 4 जगह तो बयाने लैके 5वीं जगह फोन बंद करके टुर गया, कमीना पता नहीं किहड़े पासे मर गया, तो नहीं पहुंचा। कल राती तक मोबाइल ऑन सी, अज बंद है जी, लभदा ही नहीं पिया। लेकिन तुसी मुतबादल बिठाना सी ना, इस मजमे नूं जनाबे वाला कुछ न कुछ सुना के। आदम ता ईसा हर पैगंबर का मुतबादल मौजूद है, मेरे पाक नबी का मुतबादल रब ने बनाया ही नहीं, बनाया ही नहीं, बनाया ही नहीं, बनाया ही नहीं। और इमामुल अंबिया की शान खत्म नबुव्वत, जब कुछ न बना था, खालिक ने जब इस खुदाई की इब्तिदा फरमाई,
तो खुदाई की इब्तिदा अपने महबूब के नूर की तख्लीक से फरमाई, अपने नूर से। चूंकि और कोई चीज जब है नहीं तो किससे बनाए? मट्टी थी, आग थी, हवा थी, पानी था, तो आदम अलैहिस्सलाम को ये अज्जा मिले। जो है नहीं होने को मखलूक को बनानी है तो किथों बनाएगा? आलम अरवाह में भी नहीं, रूह भी नहीं आई, आलम अनवार भी अभी नहीं आए। जब है ही कुछ नहीं तो कैसे बनाए? अपने नूर से बनाया। फिर बोलो सुभान अल्लाह। अपने नूर से बनाया, और जब बनाया उसी वक्त मोहम्मद अहमद नाम रखा, खत्म नबुव्वत का ताज पहनाया। कलमा पढ़न वाला दुनिया ते आया ही कोई नहीं, सोना अज ही आखिरी नबी है। ते जड़ा बनन नाल आखिरी है, फिर दसो पहला कौन होना चाहिए? मैं एक मंतकी जी बात की थी, जम्मन नाल नहीं बनन नाल। तखलीक दे वक्त जेड़ा आखिरी है, फिर पहला कौन सी? जिस तुम बगैर है भी कुछ नहीं। लिहाजा सच ही है दोस्तों कि इस रब की खुदाई में पहले नबी भी हमारे आका ही हैं और आखिरी नबी भी हमारे आका ही हैं। अब पढ़े लिखे बच्चे और सोशल मीडिया पे खेलने वाले बच्चे जरा मेरी बात पे तवज्जो करें, वो परेशान हो जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि प्रैक्टिकली बिल फेल रब की जमीन पर बतौर पैगंबर दावत तौहीद लेकर आने वाली हस्ती हमारे अब्बा जान सैयदना आदम सफीउल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, मुझे बताओ मुरीद पहले होगा या पीर? बोलो। पीर। बेटे पहले होंगे या माँ बाप? माँ बाप। शागिर्द पहले होगा या उस्ताद? उस्ताद। अच्छा, उम्मती पहले होगा या नबी? उम्मत की तश्कील नबी के वजूद की मरहून मिन्नत है। जिस तरह पीर के बगैर मुरीद वजूद में नहीं आ सकता, उस्ताद के बगैर कोई शागिर्द नहीं कहला सकता, माँ बाप के बगैर औलाद नहीं हो सकती, इसी तरह पैगंबर के बगैर उम्मत तश्कील नहीं पा सकती। प्रैक्टिकली बिल फेल इस जमीन पर बतौर नबी दावत तौहीद लेकर आने वाले हमारे अब्बा जान सैयदा आदम सफीउल्लाह अलैहिस्सलाम ही हैं। लेकिन अपने बाप से राबता करने में क्या परेशानी है? अगर वैसे डरते हो तो 2 रकअत नफल पढ़ के उनको इसाले सवाब करके उनसे राबता करो ना। अब्बा जी तुसी रब दी धरती ते प्रैक्टिकली पहले नबी हो, एक गल दसो बस सिर्फ नबी हो या कुछ और तारफ भी है? तो आप फरमाते हैं कौम का नबी हूं, खुद आमना के लाल का उम्मती हूं। कौम का नबी हूं, आमना के लाल का उम्मती हूं। कौम से कलमा पढ़ा रहा हूं ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह, खुद कलमा पढ़ रहा हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर इसका माना यह हुआ कि पहले बशर बिलफेल आने वाले पहले पैगंबर ने जिस जात का कलमा पढ़ के उनकी उम्मत में शमूलियत इख्तियार की, फिर वो जात पहले है ना। तो जो पहले है वो साहिब खत्म नबूवत है, तो जदों सोना बनन नाल ही आखिरी है। यही ते गल चंगिया लोगों ने आखी के बस आहद सी या अहमद सी, बस आहद सी या अहमद सी, एक कुल पसारा कल बनया या रांदिया गल्ला यार जानन, या रांदिया गल्ला यार जानन, आदम ते प्यारा कल बनया।
इतने खासे सारे लिखन थे मैं बैनर मंगवा लेने थे काम लंबा हो जाए। बाबे खादम हुसैन दे ते इखलास का लंगर सानू नसीब हो जाए बादशाह तो बेड़े पार ले। मैं टट्टू ना प्यो दा बनया ना पीर दा ना उस्ताद दा, बाप का बेटा हूँ, उस्ताद का शागिर्द हूँ, शेख का मुरीद हूँ। बेतु की तारीफ में कभी उस खातून दी नहीं की थी जिहदे हथां कुदा आटा खा के मैं हुण तक बंद दा पुत्र हाँ। एक गल चंद लोगों वास्ते है, बचने वास्ते है, काफी हो मेरे वास्ते। मार्च 1972 से मुझे सरकार की नात पढ़ने की सादत हासिल है। 80 तक पढ़ी नज़म, 80 तो बाद शुरू कर दी नसर और नज़म नसर तो में चलदन पे कितना टाइम हो गया जरा याद रखियो। मुझे अभी तक कोई मुफ्ती कायल नहीं कर पाया कि जो 60-70 इल्जाम लेते हैं इस पे जो दलील मैं दे रहा हूँ ये शरन किस मैयार की है। नहीं मुझे नहीं कर पा रहा। वो जो वक्त और इजारादारी की आप बात कर रहे हैं वो नोयत यहाँ बनती नहीं। एवं लोगों को ठगी ना लाओ, वो यहाँ बनती नहीं। मैं जितना दीन जानता हूँ 1000 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाए तो दीन बेचने की आपके पास हुज्जत नहीं है कि पेट्रोल महंगा है। आपके पास रास्ते दो ही हैं, या राह अजीमत के मुसाफिर बनिए या राह रुखसत के। दीन और अकीदे का हुलिया मत बिगाड़ो, ना खुद अपना सत्यानाश करो ना कौम को बर्बाद करो। अगर शफी और कड़वी जैसे लोग, बाबा उमर इचरवी जैसे लोग इस दुनिया में नहीं रहे और दुनिया दीन सुन रही है तो हम ना रहेंगे तो भी सुना जाता रहेगा। और मेरे सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने पाक है कि मेरा जो साहिब आम उम्मती मुतवक्किल होना चाहता है, तवक्कुल सीखना चाहता है, तवक्कुल को जानना चाहता है, वो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे। इसलिए कि जब मोहब्बत करेगा तो महबूब को ढूंढते हैं लोग, महबूब का मिजाज ढूंढते हैं, महबूब की आदत ढूंढते हैं, महबूब के एतवार ढूंढते हैं, महबूब के तरीके ढूंढते हैं, महबूब की तबीयत को तलाश करते हैं, महबूब किस में खुश है पता करते हैं, किस में नाराज है वो पता करते हैं। तो फिर जब प्यार होगा तो फिर हमें तवक्कुल समझ आएगा। तवक्कुल ये है कि मेरे सच्चे आका मौला मलजा मावा हामी शफी दस्तगीर मौला हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खबर है कि बहुत बड़े लश्कर से मेरी जंग होनी है, लेकिन जंग का सामान लेके नहीं चलते, इसलिए कि मुझे चिट्ठियों में यह कहा गया है कि यजीद से जान छुड़ानी है, आपकी बैत करनी है, चिट्ठियों में जंग की दावत नहीं। लिहाजा मैं इन चिट्ठियों को खराब नहीं करना चाह रहा, मैं पूरा तरीके से जाना चाह रहा हूँ। सोनिया जंग सी फरमाया मालूम है, फिर सामान किथों आसी? फरमाया हम बगैर सामान के ईमान की बुनियाद पर जंग जीत के दिखाएंगे। आपके पास दो ही रास्ते हैं, या सीधी कहानी पाओ भाईजान मेरे को इतने पैसे नहीं मैं इतना महंगा सफर करके आ सका बस, या फिर बर्दाश्त फरमाओ। अगर आपको पता है कि पेट्रोल किस तरह लीटर है तो वो जिसने मुझे पैदा किया उसको नहीं मालूम? मुझे इस नबी का मैं कलमा पढ़ता हूँ हाज़िर और नाज़िर नबी को नहीं मालूम? और सारी जिंदगी बुखारी शरीफ की हदीस है, फलाना सफा ने फलाना रावी है, सुन्नी अकीदे दी बुनियाद हदीस है, अल्लाह दे ही जा रहे हैं, नबी फंडी जा रहे हैं, बंदे दा पुत्रा खाली सुनांदा ही रहेगा, किसी तजर्बा भी करना बा अल्लाह किंज दे ही जा रहे हैं तो कमरी वाला किंज फंडी जा रहे हैं। ना अजीब बात है कि आप कहें कुछ और करें कुछ और, ये अजीब सी बात। वो मसीती च बह गए पहले ही बार बारिशां कोई नहीं, खान 4 दिन हो गए उनसे कुछ ना लिख लोता है, सजे खबर ही नहीं आती, पहले और रोले तोड़े। इस वास्ते सोने बहुत ध्यान चाहिए कम से कम उन लोगों को जो अपने आप को रसूलुल्लाह का हुब्बदार और आशिक कहलाते हैं। बस अहद सी या अहमद सी एक कुल पसारा कल बढ़िया या रांदिया गल्ला यार जानन आदम ते प्यारा कल बढ़िया। ऐ जनाबी अब्दुल्ला अगर आप जिंदा रहेंगे तो कोई और बच्चा आपके घर में होगा, कमली वाले का भाई हो, भाई जान कहेगा, मुल्ला को दलील मिल जाएगी, भाई जान कह के भी गुजारा हो सकता है।
नहीं नहीं, इसे भाईजान नहीं कहा जा सकता। ये अगर मेरे फैसले के मुताबिक अली जैसे वली को अपना भाई कह दे, मुझे भी कबूल है, तुम्हें भी कबूल होना चाहिए, लेकिन अली पे पाबंदी है, भाईजान नहीं कह सकोगे, या रसूलुल्लाह ही कहोगे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और अगर शक्ल एक जैसी हुई तो मिसल का दरवाजा खुलेगा। तो चलो जी असि उन्होंने तरह नहीं हो, भाई तो उन्होंने बिल्कुल उन्होंने जैसा ही है, बहन तो उन्होंने जैसी ही है। अब मैं ये बात भी अर्ज कर दूं, अहले ईमान का ये अकीदा है कि मेरे हुजूर की बशरियत भी इतनी लतीफ बनाई रब ने कि 14वीं का चांद हो या दिन 12 बजे की धूप, मेरे पाक नबी का साया जमीन पे नहीं पड़ता था, इसलिए कि आईने में आपकी मेरी शक्ल उस वक्त नजर आ सकती है जब पीछे कोई कसीफ पर्दा हो। अगर कसीफ पर्दा ना हो तो फिर इधर से नूर उठेगा, जनाबे वाला रिफ्लेक्ट होके पार हो जाएगा, बात ठहरेगी नहीं, तस्वीर आएगी नहीं। मेरे पाक नबी की बशरियत इतनी लतीफ है कि सूरज की किरणें आती हैं, बोसा लेकर के अंदर से गुजर के पार चली जाती हैं, चांद की किरणें आती हैं, बोसा लेकर पार चली जाती हैं। अगे कोई कसावत होवे ते छाड़ ते छां बने ना सोने। और अगर इस बशरियत की लताफत नहीं समझ आ रही तो मैं एक मिसाल देकर बात आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। 11 बीवियां मेरे हुजूर की हमारी माएं, कितनी बोलो बीवियां हुजूर की जो आज भी बीवियां ही हैं। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी पाक की कब्र को देखकर हुजूर के विसाल की बात सुनकर नबी मर गया मर गया मर गया मर गया रोला पाने वाली मखलूक को खुदा हिदायत देवे। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि मौत बतौर मखलूक जो मेरे नबी का कलमा पढ़ रही है और हुजूर की उम्मत के अफराद में से एक फर्द है, उसने बतौर मौत मेरे महबूब की खिदमत की। और खिदमत यह की कि सोनिया मेरी मुलाकात तो बाद तुहाडी अहले बैत तुहानू मस्जिद नबी दे करीब जनाबे आयशा पाक दे हुजरे विच दफन करने वास्ते तैयार हो जाएगी। मैं यही खिदमत कर सकनी हाँ। लेकिन जिस मौत ने मेरे नबी का निकाह नहीं तोड़वाया, उस मौत ने मेरे नबी को मार कैसे लिया है? इसलिए कि मालिक के कायनात की गवाही कयामत तक यही है कि अज़वाजुहु उम्महातुहुम, उस एक नबी की सारी बीवियां सारे मोमिनों की माएं हैं। तो बीवियां वो होती हैं जिनसे ताल्लुक निकाह सलामत हो, नहीं तो या मुतलका हो जाती है या बेवा हो जाती है। ते जे रब दी बारगाह विच रसूलुल्लाह की बीवियां अब भी रसूलुल्लाह ही की बीवियां हैं, तो इसका माना हुआ कि निकाह सलामत है। और निकाह का जुड़ना और खत्म हो जाना ये हयाते दुनियावी का तकाजा है। इसका माना यह हुआ कि कमली वाला अपने मिजार में 3 जिंदगियों में जिंदा है, बरज़खी जिंदगी भी है, हिस्सी जिंदगी भी है और दुनियावी जिंदगी भी है। या रसूल अल्लाह हक 4 यार या अली सलामत रहो, अल्लाह तो आबाद रखे। आपसे बात करके मजा आ रहा है, तबीयत ठर रही है, सीना सुकून पा रहा है। मुझे हजरत सैयदना मुजद्दिद फैसानी रहमत की एक बात याद आ गई। उनकी खिदमत में कोई उनका चाहने वाला आलिम आया और कहने लगा किबला तैयारी भी खूब करता हूँ, मामलात भी दुरुस्त रखता हूँ, लेकिन कोई बात बनती नहीं, ना बात करने में खुद मजा लेता हूँ, ना सुनने वालों को सुकून आता है। बात क्या है? उन्होंने फरमाया पुत्र जब बयान करने लगो तो तुम्हारा बयान तुम्हारे वजूद और तुम्हारे सामाइन पे असर करे, उसके लिए तुम में से तुम्हारे लिए 2 में से किसी एक चीज़ का होना ज़रूरी है। सोनिया केड़ियाँ? फरमाया पहली चीज़ तो ये कि तुमने बयान से पहले कोई ऐसा काम कर रखा हो जिस बुनियाद पर तुम्हें अल्लाह रसूल की तवज्जो मिल चुकी हो, या फिर मजलिस में कोई साहिब नज़र बैठा हो और अजीजुद्दीन कोकब जब सामने आए तो वो साहिब नज़र निगाह उठाए कि बुढ़ा भी है, सफ़र भी बड़ा लंबा है, पर कुछ जा बिल्कुल विचों खाली है, इनू थोड़ा जा भर ना दवीए ताकि एदा टाइम भी ज़ाया ना हो तो साडा वेला भी ज़ाया ना हो जाए।
उच्चा शेर पा लेना और गल है, विच फंक्शन हो रहे, आवाज़ों का चंगा होना ये होर कहानी है, विच गल हो रहा है। मुझे नहीं मालूम कि किस किस निगाह का लंगर इस वक्त मुझे फैज़याब कर रहा है। सुभान अल्लाह कह दो प्यार से। मेरे हुजूर का साया ज़मीन पे नहीं पड़ता था, और इसकी वजूहात में से एक वजह यह भी हमारे बुजुर्गों ने हमें बताई कि जब सूरज निकल रहा हो या शाम को डूब रहा हो तो हर इंसान का साया उसके कद से कई गुना लंबा हो जाता है। मसलन ये खुली जगह हो बजाय मस्जिद के, मैं यहाँ खड़ा हूँ, सूरज डूब रहा है और साया मेरा वो मस्जिद की बाहर वाली दीवार तक जाए और आप उधर से आओ, मैं आपको नजर ना आऊँ, लेकिन मेरा साया देखें आप, सर टोपी ऐनक दाढ़ी, और आप देखे कहें लगदा तो कोई पिंडी वाले मौलवी को कब वर्ग है। ये वर्गे का लफ्ज है ना, ये रसूलुल्लाह वास्ते रब नूं पसंद नहीं। आदम चिश्ती ने क्या सी के वेखण नूं यो साडे वर्गा, पर असी कदों उस मुल दे पत्थर लाल दे भानियों विक दे, नहीं फुल कंडिया नल तुल दे, जो असरार हुजूर दे खुल दे, किसे होर उते नहीं हो खुल दे। आदम ओ अरशादा राही, अरशादा राही, असी विच गलियां दे रुल दे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत। पढ़ांगा पुत्र जरा साह लैन, पहले तेरी आंखों बगैर पढ़े हैं, हम भी पढ़ दे, पढ़ दे, हौसला कर, हौसला कर। एक मिनट जी, एक मिनट से मुझे यहाँ पहुँच के मेरे मेज़बानों ने बताया जी साढ़े को बोर्ड का बूटा है, तो ये सड़क भी उसकी वजह तो बन रही है। इस ग्रां के भाभी जरा नस जाने थे, क्योंकि वह बूटा वसीला बन रहा पक्की सड़क। थोड़ी मैं गल नहीं करता, जो मैं इत्थे दा वसनीक होवां ना, तो मेरा ये ख्याल है भाई वह बूटा मेरे को ज़्यादा कीमती है। तो मैं बेतुकी गल ते अफसाना निगारी तो मैनू आंदी ही नहीं। मैं एक निक्की जी गल करन लगा, उस बूटे नू ये वैल्यू शायद इस वास्ते मिली है कि उन्हें दौर चंगा वेख्या है, तो दौर चंगा वेख के हुण तक सलामत है। उस बूटे नू शायद ये वैल्यू तां मिली है कि उहदे तले किसी मकबूल दे सजदियां दे असरात मौजूद हैं। क्योंकि मैं जिंदगी सारी मैंने तजर्बे किए हैं। तुसी 60 70 80 90 सदी पुरानी मसीत, भावें मिट्टी गारे की बनी हो या चूने की बनी हो, भावें जनाब वाला लकड़ी के गार्डर लगे हो या लोहे के, तुम उत्थे भी नमाज पढ़ लो, जाओ फैसल मस्जिद इस्लामाबाद ही पढ़ो। अगर आपको लज्जत सजदा से शनासाई हासिल है तो फिर मुझे बता देना आपको सजदे में मज़ा कहाँ है। क्योंकि जो मस्जिदें बनी, गांव की बूढ़ियों ने आटे दिए, बकरियां बेची, कट्टे बेचे, बालियां दी, कड़े दिए, मिस्त्रियों ने बावजू के दरूद पढ़ पढ़ के ईंटें रखी, दिहाड़ियां नहीं लाइया। अगर उन्होंने पूछा जाता सी वो दिहाड़ की लैसे हो, कहता सी काफर खुदा का घर बनाना है। इतना मैं कर सकना कि 3 दिन मजदूरी करांगा, 3 दिन मसीत का काम, लेकिन मसीत का काम करके मैं दिहाड़ नहीं लैनी,
जिहड़े बुढ़े मिस्त्री होके जाहिल होके मसीत दा काम करके दिहाड़ नहीं मंगी, इत्थे मुफ्ती अल्लामा साहब नबी पाक की खिदमत करके दिहाड़ मंगदा पिया। इन्हीं जैसों के लिए हमारी बूढ़ियां कहा करती थी एक वेला आवेगा पढ़े लिखे जाहिल आएंगे माहौल। और जिहालत इस चीज का नाम नहीं है कि आप लिखा हुआ पढ़ ना सकें, पढ़ा हुआ लिख ना सकें। जिहालत एक रवैये का नाम है। बंदा PhD होवे माँ प्यो की इज्जत ना करे तो मकसद शोधे नूं खबर ही नहीं। तो बंदा भावें मजदूर है लेकिन माँ प्यो की इज्जत करता तो मकसद शोधे नूं खबर है कि माँ प्यो कौन ने। उस बूटे ने चंगा वेला देखा। मैं हमेशा ये चेक करता हूँ। वो पुरानी मसीत सजदा तू कर, लज्जत सजदा हो रही। हुण जिहड़े करोड़ों रुपया दी बिल्डिंगां तैयार हुई हैं, मस्जिद भावें जिहड़ा मर्जी है ना रख लै, क्योंकि माल हलाल नहीं लग रहा। माल हलाल नहीं लग रहा तो फिर मसीत च रौनक तो बरकत कित्थों आवे। मुकाइए यार अल्लाह इस ये जो है ना कि लगता कोई अजीजुद्दीन को वर्ग है, इस चीज को रब की गैरत गवारा नहीं करती। तो मैं ये बात कह के अब आयत को मुकम्मल करना चाह रहा हूं कि जब मेरा मालिक नबी पाक की मिसल रसूलुल्लाह के घर में बर्दाश्त नहीं करता, बराबरी का कोई हकदार, कोई हमशक्ल, कोई हुकूक में बराबरी का दावेदार, जो कहने वाला कि तेरा मेरा प्यो हिके चल ठीक है तू नबी में उम्मती सही लेकिन ऐथे ते बराबर ना ना कमली वाले कल्ला ही है। उस मालिक की गैरत ने अपने नबी का साया जमी पे ना पड़ने दिया। सुबह तहबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। काफ के या अबरू आंखें ऐन स्वाद, और पीराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल अजीज तब्बाक सैयदना मुहिउद्दीन इब्न अरबी, ये तीन शख्स तो मुझे पक्के याद हैं। इनका ये कहना है कि विलायत के हवाले से मकाम कुतब पर अल्लाह उस शख्स को फायज करता है जिसे हुरूफ मुक़त्तिआत का इल्म अता हो जाए। और आला हज़रत क्या अर्ज करते हैं, काफ के या अबरू आंखें ऐन स्वाद, काफ हाया ऐन स्वाद, उनका है चेहरा नूर का। शम्मतल मिश्कात दिल सीना जुजाजा नूर का, सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर। मजमे में कितने जिम्मेदार नूर वाले, शऊर वाले, खबर वाले बैठे, कुछ मुझे अंदाजा है। मैं फ़आवा की वो तशरीह अर्ज करना चाह रहा हूँ, मुझे अल्लाह के बंदों की बारगाह से नसीब हुई। चूँकि रब खुद ज़ाहिर बातन, कुदरतों के हवाले से ज़ाहिर, ज़ात के हवाले से बातन, रसूलुल्लाह ज़ाहिर बातन, शक्लें सलामत हैं तो ज़ाहिर के कोई है जिसके सदके शक्लें सलामत हैं, और जानों से ज़्यादा करीब होकर भी देखे नहीं जा सकते बातन है। जो कुरान आया उसके हर लफ्ज़ के दो माने, एक ज़ाहिर एक बातन। जो जिब्राइल लेके आया वो भी बशर बन के आए तो ज़ाहिर है, तो असली शक्ल में आए तो बातन। मेरा और आपका वजूद भी दो चीज़ों पे मुश्तमिल है, ज़ाहिर जिस्म है, बातन रूह है।
समझे ना जी। तो मैं उन हस्तियों की खिदमत से जो मैंने इक्तिसाब नूर किया है वो पेश करना चाह रहा हूँ, और आप देहात के लोग मेरी बात जरा जल्दी समझ आएंगे। 20-21 अंडे रखे जाते थे किसी दौर में मुर्गियों के नीचे बच्चे निकालने के लिए। ये तादाद किसने मुतय्यन की ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना ही पता है, 20 तो काट नहीं, 22-23 तो ज़्यादा नहीं। अच्छा, और जब 20-21 दिनों के वो अंडे जब कुछ वक्त गुजर जाता, वो हर मुर्गी की सीने की तपश अपनी होती है, उसके कोई मुतय्यना मुद्दत नहीं है। फिर उन अंडों में से जब चूजे निकलते, और चूजे जब इस काबिल होते हैं कि वो बाहर खेत में जाके दाना दुनका चुग सकें, तो माँ साथ ले जाती है। अच्छा, माँ लेके निकली, उन्हें जनाब प्रैक्टिस करा रही है, घुमा फिरा रही है, ठंडी हवा लगवा रही है, चुगने का तरीका बता रही है। 5000 फुट की बुलंदी पर एक चील उड़ रही थी। उस चील की नजर पड़ी इन छोटे छोटे ताजा ताजा केला मलाई ते चूचा भी फिर उस वास्ते तो केला ही है, केला मलाई। अच्छा, वहां 5000 फुट की बुलंदी पर उस चील की नीयत खराब हुई। मैं तेरा वादा पूरा करना सोने, उदास ना हो, लेकिन इतनी जल्दी में रिएक्शन देता नहीं। हर बंदा एक मिजाज होता है, इतना जल्दी में रिएक्शन नहीं देता। जल्दी रिएक्शन दें कहानी कुछ और बन जाती है। मौलवी चाहता शायद थोड़ी जी भर्ती और पै जाए। मैं तेरी मैं जींदे जींदे इंशाल्लाह तेरा हुक्म मान के उठाऊंगा। 5000 फुट की बुलंदी पर उस चील की नीयत में फतूर आया, और अल्लाह ने मुर्गी को बतौरे माँ उस चील की बदनीयती से आगाह कर दिया। इत्थे वलियां ते पैगंबरां ते कामलां ते रसूलां दा इल्म ते खबरां चैलेंज हो रही हैं, ते मुनाजरे हो रहे हैं, लानतुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। मैं इत्थे उस रब दा निजाम दस रहा तुहानू। कुकड़ी है, कुकड़ी बच्चों नू लैके निकलीए बाहर, तो कुकड़ पता नहीं कितने चाह मारदा है बगैर, तुहानू पता ही कोई नहीं। ये गल भी किसी जिम्मेदार वास्ते है। मैं चाह मारना एडा पेंडा नहीं कटिया, मैं काम की गल कर रहा। कुकड़ी हुण चूचे चुगांदी है पई, बच्चों की परवरिश कर रही है, तो कुकड़ साहब पता नहीं कितने चाह मारदा ना। ये तो कुकड़ी बोलती हो तो कुकड़ की शान बयान करे ना, लिहाजा खुदा का शुक्र करे कर कोई नहीं बोले तो चंगा है। हाँ, खुदा का शुक्र अदा करे कर कोई नहीं बोले तो चंगा है। चूंकि क्या मतलब दड़े मेरे मालिक ने मैं तो नहीं आखा ना, मैं तेरे हाथ भी बुलवावांगा, तेरी जुबान भी बुलवावांगा, तेरे कान भी बुलवावांगा, तेरे पैर भी बुलवावांगा, बस नहीं बोले कोई तो चंगा है। अब उस 5000 फुट की बुलंदी पर उड़ने वाली चील की जो नीयत खराब हुई ना भाई, इथों 2 चूचे चुको, अल्लाह ने बतौरे मां इस मुर्गी को आगाह किया। इस मुर्गी ने एक आवाज निकाली। ये अनपढ़ चूचे अपनी मां के काशन को समझ गए, उधर से भागे, उधर से भागे, इधर से भागे, आ कहां है? अम्मा की छाती के नीचे। अब इस मुर्गी ने मुर्गी होने के बावजूद अपना हुलिया बदला, थोड़ा सा टांगे खोली। मैं कुकड़ियां पाली हैं तो खाली खादियां नहीं, उन्होंने सबक भी सीखा। मैं अब तक जहनी तौर पे आपसे ज्यादा देहाती आदमी हूँ। खतीब पाकिस्तान हो के ऐसे मस्जिद वजू करके तकरीर कर छोड़े, देहाती है ना। उन्होंने कोठी में जाके दूर 5 किलोमीटर पर VIP किस्म के वाशरूम में वजू करना चाहिए। लेकिन अगर इतने वजू करके सजदा फर्ज हो सकता है, जुमा पढ़ाया जा सकता है, तकरीर क्यों नहीं हो सकती? अच्छा वजू करके आओ तो अल्लाह ने कोई एतराज नहीं, तू मेरे सामने क्यों खलोते हैं? VIP उस वजू करके क्यों नहीं आए? तो तुहानू क्यों एतराज है? तो जो तुहानू भी एतराज नहीं तो मैनू भी रास है, तो एवें खमा वक्त पैन की केड़ी तो ये भी एक टेंशन बना लो। हमारी शायान शान वजू की जगह कोई नहीं थी। शायान शान है कितनी कुछ है। अब इस मुर्गी ने टांगे खोली, पर फैलाए, सर उठाया, दुम को खोला। गल समझो जरा, पूरी पड़सी। अच्छा तवज्जो जी। इस मुर्गी ने पर फैलाए, दुम को खोला, सर उठाया यूं करके,
और चूजे सारे इसकी पनाह में आ गए, दायरे में। अब जब पनाह में आए ना तो इसने देखा कि सारे बच्चे आ गए ना, थोड़ी सी गर्दन भी झुका ली, पांव भी थोड़े से नहीं, पैर भी थोड़े से यूं समेट लिए, बंद नहीं किए, थोड़े समेट लिए, दुम भी थोड़ी समेट ली, छप गए और चूहा पास और आ। मेरा रब फरमाता है महबूब जदू पैदा हो ना यतीम सोची फाबा, अगे पीछे सज्जे खब्बे सिवाय मेरी पनाह और हिफाजत के और तुझे कोई सहारा नहीं चाहिए। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। बदर में कोई चला जाए तो अपना भला करेगा, ओहद में आ जाए तो अपना भला चलेगा, करबला में आ जाए तो अपना भला करेगा। महबूब तुझे किसी का मोहताज नहीं बनाया। और शेख जुनैद बगदादी ने क्या खूब कहा, फरमाया रब वो है जो सारी कायनात में किसी का मोहताज नहीं, और आमिना का लाल वो है जो रब के बगैर किसी का मोहताज नहीं। ते हुण सुन ले हो वेखण नूं यो साडे वर्गा, ते असी कदों उस मुल दे पत्थर लाल दे भानियों विकदे, नहीं फुल कन्या नल तुल दे, जो असरार हुजूर ते खुल दे, किसे होर उते नहीं खुल दे। आज़म ओ अरशादा माही ओ अरशादा राही, राही ओ सोने रब दा माही, असी विच गलियां दे। जो मेरे नसीब में था अपने मालिक की तरफ से पेश किया, उसमें कोई अगर लग़्ज़श हुई, खता हुई, कोताही हुई, कमज़ोरी है तो अल्लाह उसके महबूब और आप मुझे मुआफ़ फरमाइएगा। आखिर तक एक मशवरा समझ लो, गुजारिश समझ लो, अगर मेरे बच्चे हया ले होते मैंने बुढ़ा समझ के अपना बुजुर्ग हुक्म समझ लो, वो तो अपना मसला है। मैं गल करना जरूरी समझना। बहुत चहीता प्यारा महबूब मेहमान हो आपका, आप उसके लिए बहुत अच्छे खाने बनवाएं। हर हंडिया में 2, 10, 10, 12, 12, 13, 13 मसाले डालें, नमक न डालें, और आपको कन्फर्म हो कि लूण विच नहीं पाया। पेश करेंगे, पेश कर भी दिया तो क्या मुतमईन होंगे, और पेश हो भी गया तो क्या कबूल होगा। साईं ने चख भी लिया तो क्या तारीफ होगी। उन्हें कहना बंदे का पुत्र लूण पाए कोई नहीं। हुजूर पीर जी मौलाना साहब के बिलाल लीडर साहब 13 मसाले पाए, उन्हें कहो 13 मसाले चटना है, बिच लूण ही कोई नहीं। गल समझोगा। अच्छा हम यह गल तो इत्थे हो गई ना जी, एक सैशन हो गया। अगली गल, इत्थे बैठे किसी बंदे को कैमरे मेरी गल भी नोट हो रही है और मैं भी उस पर जा रहा, घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर। किसी अल्लाह के बंदे को इतना सा भी नहीं माली तौर पर कि वह आधा किलो दाल पानी वाली बना लवे। मैं थोड़ा दिल नहीं तोड़ता, मैं रोटी खा के नहीं थोड़े कोल खावांगा। तुसीं आधा पा दाल पकाओ, पानी च लूण पाइयो, ज़्यादा नहीं क्योंकि ज़्यादा हाल कोई नहीं, थोड़े दा हाल है और पा लो, खाली लूण पाओ। मैं कमली वाले दे कलमे दी बरकत दा सदका उदो ही बनावांगा सरीद ते चम्मच नाल खावांगा, ना गला खराब, ना इधर के हो ना उधर के हो, ना खड़ाऊं खड़ाऊं। तुसी मसाला एक ना पाओ, हाली लूण च पका दे।
इसका माना ये हुआ कि 14 मसाले वो काम नहीं करते जो अकेला नमक, और मसाले जितने मर्जी डाल दिए जाएं, नमक के बगैर हांडिया कबूल नहीं होती। अच्छा, आपने स्पेशल ये स्टेज सजाया, ये इस महफिल मीलाद का मसाला है। साउंड मसाला, मैं मसाला, कैमरा मसाला, इश्तिहार मसाला, इतने बंदे इकट्ठे किए ये मसाला, रात का जलसा होंदा, कोई बत्तियां छत्तियां लाते वो मसाला। ये जो मिलाद पाक दी हंडियां हुण असीं सरकार की बारगाह पेश करांगे ना, ये लूण का नाम है नमाज। ये लूण का की नाम है? नमाज। तो हुण लूण पायों बगैर पेश करो या लूण पा के पेश करो, ये हुण तुहाडा मसला है। मैं इतना कह सकना कि ना उम्मीद ना होइयो, बैठे बैठे कमली वाले नूं अर्ज कर सकते हो, यार उसका जो लूण नहीं पा सके कज़ा करांगे, तो हुण असर का लूण पा के निकलांगे। फिलहाल साड़ी हाज़री कबूल कर लो। और इन्होंने बुजुर्गों को पूछ लो, जब तक हमारी महफिल मीलाद, चाहे वो जलसा था, जुलूस था, कुछ भी था, जब तक नमाजों की छाँव तले होती रही, मीलाद का मुनकर किसी माँ के यहाँ कोई पैदा नहीं हुआ था। जब मीलाद शरीफ पे सारा फोकस हो गया और नमाजें हमारे हाथ से छूट गई, हया हमारे हाथ से छूट गई, गैरत हम उससे महरूम हो गए, माँ बाप की रज़ाएँ हमें उनकी परवाह न रही, सिर्फ मीलाद पे हमने फोकस रखा, मीलाद के मुनकर भी पैदा हो गए। किसी एरिया में मीलाद के जुलूस पर अगर कुछ अहबाब को अगर है एतराज़, आप 5 साल नमाज समेत जुलूस निकालो, छठे साल मुझे रिपोर्ट दे देना कि जब मुखालफत करदा सी हुण परेशान क्यों है। वो इंज परेशान हो सी कि या अल्लाह जिस वजह तू मुखालफत करदा सा वो भी ना छड़ देती, हुण रोके भी नहीं जा सकते, तो मीलाद भी आम हो रहा, हुण कित्थे जावां। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने मोहब्बत के साथ इज्तिमा का इनेकाद किया, इसमें अल्लाह मज़ीद बरकतें अता फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।